नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 3 दिवसीय गीता महोत्सव कार्यक्रम की रोहतक में हुई शुरुआत। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज पहुंचे रोहतक। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक लोगों ने की शिरकत। गीता महोत्सव में उमड़ा जन सैलाब। रोहतक में ओल्ड ITI ग्राउंड में 3 दिवसीय गीता महोत्सव पर कार्यक्रम का सोमवार को शुभ आरंभ हो गया, जिसके लिए महामंडलेश्वर स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज रोहतक पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया। गीता महोत्सव कार्यक्रम में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत तरीके से की गई। इससे पहले गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज का पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर एवं भाजपा जिलाध्यक्ष अजय बंसल व गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने स्वागत किया। कार्यक्रम में शिरकत करने वालों में दूर दराज से लोगों का आना जाना जारी रहा। पूरा पंडाल गीता जय घोष से गूंज उठा। गीता मनीषी महाराज ज्ञानानंद जी का रोहतक की धरा में पहुंचने पर स्वागत करते हुए गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने कहा कि दुनिया में बहुत सी धार्मिक किताबें हैं जो धर्म के मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देती हैं, परंतु भागवत गीता एक ऐसी किताब है जो सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि अपने मन, शरीर, बुद्धि इन सभी को नियंत्रित करके उसकी शिक्षा प्राप्त कराती है। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि महाराज जी के साथ उन्हें विदेशों में भी गीता कार्यक्रमों में शिरकत करने का अवसर मिला है। गीता महोत्सव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, आज हम सब एक ऐसे पावन कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसकी चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पूरा जीवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता के प्रवचनों को, गीता के संदेश को, गीता की प्रेरणाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगे हैं। स्वामी जी ने अनेकों अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हरियाणा की सरकार के साथ माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके सहयोग से, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से अनेक देशों में अनेक कार्यक्रम किए। और नज़ारा ही जब हम लोग देश से बाहर जाते हैं, गीता की मान्यता को देखते हैं, गीता के प्रति लोगों की श्रद्धा को देखते हैं, गीता के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास को देखते हैं, तो वो नज़ारा देखते ही बनता है। मैंने खुद अपनी आंखों से आज से 1 वर्ष पहले लंदन में पार्लियामेंट में जो उनके नेता थे बॉब ब्लैकमैन, उनको सिर पर गीता जी को ले जाते देखा और उस क्षण का मैं साक्षी बना। महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से ऐसे लोग जिन्होंने 300 साल हम पर राज किया, यदि वो भारत के अध्यात्म को, भारत की प्रेरणाओं को, भारत के संदेश को अपने सिर पर रखते हैं, तो इससे बड़ी खूबी और इससे बड़ी भारत के लिए क्या बात हो सकती है। स्वामी विवेकानंद अपने साथ 2 ही पुस्तकें रखते थे, जिनमें से एक गीता जी थी। ऐसे ही जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब US के प्रधानमंत्री बाराक ओबामा से मिले, तो उनको देने के लिए यदि सबसे अच्छा कोई अनूठा, सबसे अच्छा कोई अद्वितीय और सबसे अच्छा कोई अद्भुत उपहार था तो वो गीता जी ही था। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि भारत की विश्व को सबसे अनुपम कोई भेंट है तो वो गीता जी हो सकती है। और जब हाल में ही पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मिले, तो श्री मनोहर लाल जी ने भी उनको जो पुस्तक भेंट की वो महाराज जी द्वारा रचित गीता प्रेरणा ही थी। ऐसी गीता जी की वाणी, ऐसी गीता जी की प्रेरणाएं सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। 2012 से महाराज जी एक गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र में बना रहे हैं, जिसका नज़ारा भी अद्भुत ही है और अद्भुत ही होगा। अभी हाल ही में वहाँ पर एक म्यूजियम बनाया गया जो गीता जी की प्रेरणाओं पर आधारित म्यूजियम है। आप भी यदि वहाँ पर जाएंगे तो जो भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप दर्शन है, ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान कृष्ण आशीर्वाद देने के लिए पुनः इस धरती पर उतरे हैं। ऐसे ही वहाँ पर लाइब्रेरी
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी है और जिसका अभी 16 तारीख को हरियाणा के माननीय राज्यपाल जी ने उद्घाटन किया, जिसमें अभी 5000 किताबें हैं केवल गीता जी से संबंधित, और जिनमें 50,000 से अधिक किताबें हाल ही में वहाँ पर एकत्रित की जाएंगी। पूरे विश्व की गीता जी पर जितने भी भाष्य हैं, जितने भी विवेचनाएं हैं, जितने भी लोगों ने उसके बारे में लिखा है, सभी पुस्तकें वहाँ पर आपको देखने और पढ़ने को मिलेगी। महाराज जी का एक विश्वास है कि गीता जी सब जगह पर जन जन तक पहुँचे। जन जन के पहुँचाने का ये अभियान गीता ज्ञान संस्थानम और जियो गीता, आज हम सब के लिए सौभाग्य है कि रोहतक की धरती पर महाराज जी पधारे हैं। हम सब रोहतक वासी और आसपास से आए सभी भाई बंधु उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते इस हैं। मौके पर पूर्व सहकारिता मंत्री एवं भाजपा जिलाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज सभी को गीता के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, श्री कृष्णा कृपा परिवार जीवो गीता परिवार रोहतक द्वारा स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज दिव्य गीत सत्संग के इस कार्यक्रम में अभी अभी बोल कर गए हमारे डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी, और मंच पर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे, मैं समझता हूँ रोहतक जिला, जिसको मिनी हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, अपने साफला से स्वामी कालीदास जी महाराज, महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी जी, मूलासन से हमारे आदरणीय संत श्री मदनदास जी, और मंच पर बैठे हुए सब संत समाज, और आज सत्संग का आनंद लेने आए हुए सभी मेरी मातृशक्ति बहन और भाइयों। मार्कंडेय जी ने स्वामी जी के जो संदेश है गीता का, वो खाली भारत तक नहीं सीमित है, अंतर्राष्ट्रीय जाने का साथ मौका तो नहीं मिला, परंतु इस बार जब आप ऑस्ट्रेलिया जाने का मन बना रहे थे तो डॉक्टर मार्कंडेय जी से मेरी बात हुई, इस बार स्वामी जी के चरणों में बैठकर इस बार ऑस्ट्रेलिया में हम जाएंगे, परंतु कोरोना की दूसरी आपदा ने हमें रोक दिया। इस आपदा के आने की वजह से कई काम रुके, परंतु भारत के संतों का संदेश नहीं रुका, वो जन जन तक संदेश अपने बीच में गया। इसलिए गुरु जी इस काम को पूरे देश का, पूरे संसार में गीता का जो संदेश है आप फैला रहे हैं, और यही भारत की पहचान है। और इसी भारत की पहचान के अंदर भारत माँ का झंडा भी आप ऊपर ले जा रहे हैं, भारत माँ की जय का भी नारा अंतर्राष्ट्रीय में जाकर करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि धन्य है हमारा रोहतक पवित्र, जो आज आप 3 दिन लगातार इस रोहतक की धरती पर हमें गीता का संदेश देंगे, और इस संदेश से हम जन जन तक उनमें बीच में जाकर आपका संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि इस रोहतक नगर निगम की 5 लाख की पॉपुलेशन है, और रोहतक जिले की मेरी 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है। जब रोहतक जिले से एक एक संदेश और मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में जाएगा, तो इससे समझता हूं कि रोहतक की आवाज बड़ी कड़क आवाज है। लगते जरूर हम सख्त हैं, परंतु दिल से नरम है, ऐसे रोहतक की आवाज है। और रोहतक का आपका संदेश काफी लंबे समय तक ये जाएगा। धन्यवाद माननीय श्री मनीष ग्रोवर जी का। अब आप सभी गीता प्रेमियों से एक करबद्ध प्रार्थना है कि अपने अपने मोबाइल फोन को आप लोग साइलेंट मोड पर ले जाइए, क्योंकि आज आपको पूज्य महाराज जी के पावन मुखारविंद से गीता ज्ञान का। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।